नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी दुनिया कितनी उलझी हुई है, जैसे कोई बहुत बड़ी पहेली हो। तो आज हम उसी पहेली को सुलझाने वाला टूलकिट खोलने वाले हैं। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। और सोचिए जरा, ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। और जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो असल में हम सामाजिक विज्ञान की दुनिया में कदम रख रहे होते हैं। जी हाँ, इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है सामाजिक विज्ञान से। ये वो फील्ड है जो हमें समाज को देखने और समझने का एक ढांचा, एक नजरिया देता है। मतलब ये हमें सिखाता है कि हम इंसान एक दूसरे से और अपने आसपास की दुनिया से कैसे जुड़े हुए हैं। तो इस टूलकिट के अंदर आखिर है क्या? इसमें 4 बहुत ही खास औजार हैं। और हर औजार हमें दुनिया को एक बिल्कुल अलग, एक अनोखे एंगल से देखने में मदद करता है। ये 4 मुख्य विषय हैं: भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। हर एक अपने आप में बहुत जरूरी है, लेकिन असली समझ तो तब बनती है जब हम इन सबको एक साथ इस्तेमाल करना सीखते हैं। चलिए पहले औजार से शुरू करते हैं, भूगोल। भूगोल का मतलब सिर्फ नक्शे या पहाड़ नदियां नहीं है। ये इस बात की स्टडी है कि ये पृथ्वी, हम इंसानों का घर कैसे हैं और हम इस पे रहते कैसे हैं। मतलब भूगोल हमें ये समझने में मदद करता है कि कहीं पर इतनी बारिश क्यों होती है, कुछ इलाके इतने घनी आबादी वाले क्यों हैं, और हमारे आसपास के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारी जिंदगी को कैसे चलाते हैं। हमारे टूलकिट में अगला औजार है इतिहास। और नहीं, ये सिर्फ पुरानी तारीखें या राजा महाराजाओं की कहानियां रटना नहीं है। इतिहास हमें बताता है कि हमारा आज जैसा भी है वैसा क्यों है, हमारा समाज यहां तक पहुंचा कैसे। अब बात करते हैं तीसरे औजार की, राजनीति विज्ञान। ये हमें उन सिस्टम्स को समझने में मदद करता है जो हमारे समाज को चलाते हैं। मतलब सरकारें, कानून, हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारियां। तो राजनीति विज्ञान के जरिए हम ये जान पाते हैं कि नियम कानून कैसे बनते हैं, सरकारें कैसे काम करती हैं, और सबसे जरूरी, एक नागरिक होने के नाते इस पूरे सिस्टम में हमारी भूमिका क्या है। और हमारे टूलकिट का चौथा और आखिरी मुख्य औजार है अर्थशास्त्र। ये सिर्फ पैसे, स्टॉक मार्केट या बजट के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बात की स्टडी है कि हम इंसान, हमारे पास जो भी सीमित संसाधन हैं, उनसे अपनी जरूरतें कैसे पूरी करते हैं। अर्थशास्त्र हमें काम, हमारी आमदनी, हमारे खर्चों और बाजार की चाल को समझने में मदद करता है। ये बताता है कि एक छोटे से घर से लेकर एक पूरे देश तक आर्थिक फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो अब हमारे पास ये 4 जबरदस्त औजार हैं, लेकिन इनकी असली ताकत इन्हें अलग अलग इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने में है। क्योंकि असल दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम किसी एक सब्जेक्ट के दायरे में कैद नहीं होती। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी एक विषय समाज की पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकता। वो तो पहेली के एक टुकड़े जैसा है। पूरी तस्वीर, पूरा सच देखने के लिए सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ना ही पड़ता है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी शहर में बाढ़ आ जाती है। अब इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक नजरिए से देखना अधूरा होगा। सबसे पहले भूगोल का औजार हमें बताएगा कि उस इलाके में बारिश का पैटर्न क्या है, नदियों का बहाव किधर है, और शहर में जमीन का इस्तेमाल कैसे हुआ है जिस वजह से पानी जमा हो रहा है। फिर इतिहास का औजार हमें बताएगा कि ये शहर बसा कैसे था। क्या लोग हमेशा से ऐसी जगहों पर रहते थे जहां बाढ़ का खतरा है, या समय के साथ ऐसा क्या हुआ कि लोग वहां जाकर बस गए। इसके बाद आता है अर्थशास्त्र का औजार। ये हमें बाढ़ से हुए आर्थिक नुकसान का हिसाब किताब करने में मदद करेगा। मतलब लोगों की नौकरियां, उनके घर, बिजनेस, इन सबको कितना नुकसान हुआ और शहर को दोबारा खड़ा करने में कितना खर्च आएगा। और आखिर में राजनीति विज्ञान हमें ये समझने में मदद करेगा कि आपदा से निपटने में सरकार की क्या भूमिका थी, क्या नीतियां बनाई गईं और क्या नागरिकों की सुरक्षा के लिए सही कदम उठाए गए। देखा कैसे चारों औजारों ने मिलकर हमें पूरी कहानी समझाई। अच्छा, इन औजारों का इस्तेमाल कैसे करना है ये तो एक बात हुई, लेकिन इनका इस्तेमाल क्यों करना है, किस दिशा में करना है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। सामाजिक विज्ञान हमें कुछ बुनियादी मूल्य भी देता है जो एक बेहतर समाज बनाने में हमारी मदद करते हैं। ये मूल्य हमारे लिए एक नैतिक दिशा सूचक, एक मोरल कंपास की तरह हैं। जैसे कि विविधता का सम्मान करना, समाज में सभी को शामिल करना जिसे समावेशिता कहते हैं, सबके लिए बराबरी के मौके सुनिश्चित करना, और अपने संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करना कि वो आने वाली पीढ़ियों के भी काम आ सकें।
इन्हीं मूल्यों में से एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है समता का, जिसे अक्सर लोग समानता से कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए, समानता का मतलब है सबको एक जैसी चीज देना, जबकि समता का मतलब है सबको वो देना जिसकी उसे कामयाब होने के लिए जरूरत है। और ये तस्वीर इस फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाती है। समता इस बात को मानती है कि जिंदगी की दौड़ में हर कोई एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू नहीं करता। इसलिए सबको आगे बढ़ने का एक बराबर मौका देने के लिए किसी को शायद थोड़ी ज्यादा मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है। ये हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के हमारे सफर से जुड़ा है। सामाजिक विज्ञान की समझ हमें खबरों को बेहतर ढंग से समझने में, किसी भी मुद्दे पर सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि एक सोची समझी राय बनाने में, अपने समाज में एक्टिव रहने में और किसी भी तरह के भेदभाव को पहचानकर उसे चुनौती देने की ताकत देती है। तो अब सवाल ये है कि जब ये टूल किट और ये नैतिक दिशा सूचक हमारे पास हैं, तो हम अपने आसपास की दुनिया के किस हिस्से को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे? ये एक सोचने वाली बात है।